3 महीने सैलरी नहीं देते हैं। अब हमारे पास में जेब में एक पैसा नहीं रह गया है, न तनख्वाह आ रहा है न कुछ आ रहा है, तो हम सब क्या खाएं। हमें ये लग रहा है उनकी साजिश है हम लोगों के ऊपर लाठियां चलवाने की, और कोई यही है। रामचंद्र मिश्रा नाम है, हम जो है संविदा पर कार्यरत थे, तो हम सबको जो है निजीकरण के हाथों में बेचा जा रहा है। तो हमारी सबकी यही मांगे है कि हमको संविदा पर ही रखा जाए। हम लोगों को योगी बाबा से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग राजधानी लखनऊ के दुबग्गा बस अड्डे पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया था। आज फिर ये हजरतगंज पहुंचे थे प्रदर्शन के लिए। भैया क्या नाम है और क्या मांगे जिसको लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? रामचंद्र मिश्रा नाम है, हम जो है संविदा पर कार्यरत थे, तो हम सबको जो है निजीकरण के हाथों में बेचा जा रहा है। तो हमारी सबकी यही मांगे है कि हमको संविदा पर ही रखा जाए, चाहे या अन्य डिपो में हमारा संविदा पर ही ट्रांसफर किया जाए। कल आपके कुछ साथी जो है वो आत्मदाह करने का प्रयास भी करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री या फिर किसी से मुलाकात आप लोगों की हुई? किसी से मुलाकात करने नहीं देते, वो जो है दूर से ही वहाँ पर बस में बैठा देते, जो है इको गार्डन में छोड़ देते। वहाँ पर न खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था। अब हमारे पास में जेब में एक पैसा नहीं रह गया है, न तनख्वाह आ रहा है न कुछ आ रहा है, तो हम सब क्या खाएं, कैसे पिए, कैसे रहे। अभी तक कितनी सैलरी थी आप लोगों की, और अगर आप रखते हैं वो लोग तो क्या नियम शर्तों के साथ कितनी सैलरी देंगे? सैलरी वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का कोई है, किसी का तनख्वाह आता ही नहीं है। 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं आती। अब बताओ कैसे हम परिवार का भरण पोषण करें। बीच मझधार में लाकर के आप लोगों को छोड़ दिया गया? बिल्कुल छोड़ दिया गया, छोड़ नहीं दिया गया, दरकिनार कर दिया जा रहा है। छोड़ा नहीं जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चंद कदमों की दूरी के पर ही आप लोग तो हम मुख्यमंत्री से यही जो है प्रार्थना करेंगे कि जो है हम सबको संविदा पर ही रखा जाए, या जो है यूपीएसआरटीसी में संविदा पर ही पुराने स्तर से भर्ती किया जाए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई दिन हो गए। कल आपके साथ ही आत्मदाह का प्रयास करने भी पहुंचे थे। क्या अभी तक कोई वार्तालाप हुई है आपकी? कोई मेरी वार्तालाप नहीं हुई, मंडल आयुक्त भी नहीं सुनते। मंडल आयुक्त, हमें ये लग रहा है उनकी साजिश है हम लोगों के ऊपर लाठियां चलवाने की, और कोई यही है। इसीलिए हम लोगों को योगी बाबा से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग बड़े परेशान हैं। क्या आप सब्र का बांध टूटने वाला है? क्या आप लोग सड़कों पर आने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग सड़कों पे तो आ ही गए हैं, और क्या है, हमारे बच्चे घर पे हैं, यहाँ पे कोई, हम लोग खुद परेशान हैं। सैलरी मिल नहीं रही है उस हिसाब से, हम लोग क्या करें। यहाँ पे 3-3 महीने सैलरी नहीं देते हैं, प्लस हम लोगों का प्राइवेट कर रहे हैं, तो वहाँ तो सैलरी का कोई अनुबंधी नहीं है। वहाँ तो भगाओ, 2 महीने कराओ, उसके बाद भगाओ, ये हो रहा है। वहाँ पर आप लोगों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है? हाँ, प्राइवेट एसएस कंपनी में भर्ती कर रहे हैं। हम लोग एसएस कंपनी में नहीं करना चाहते हैं, वो प्राइवेट है, और प्राइवेट का कोई मतलब नहीं। हम लोग संविदा में नौकरी करें तो हम क्या करें। बिल्कुल। अच्छा, पहले कितनी सैलरी थी? अगर अब नियम शर्तों के साथ वो आप लोगों को भर्ती करते हैं तो क्या कह रहे हैं, वो कितनी सैलरी देने की बात कर रहे हैं? वो उतनी सैलरी हमको देंगे नहीं। यहाँ से ये पुलिस प्रशासन हमको ऐसे ले जाता है, बंद कमरे में डाल देता है वहाँ पे। उसके बाद फिर हम शाम को 5 बजे जाते हैं, कुत्तों तरीके से फिर भागते हैं वहाँ से। बस बहुत परेशान हो गए? परेशान हो गए, 7 दिन हो गए। देखिए 7 दिनों से लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और आज हजरतगंज पहुंचे थे ये लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि कम संख्या में थे, तो पुलिस ने इन्हें समझा बुझा करके फिर से इन्हें जो है यहाँ से बिठाया जा रहा है, और यहाँ से बिठा करके इन्हें इको गार्डन भेज दिया जाएगा। फिलहाल ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और लोग कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम जो लोग संविदा कर्मचारी हैं उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है। लगातार प्राइवेट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है, और ये लोग दुबग्गा बस अड्डे पर तैनात संविदा कर्मी है। आज आप लोगों को सड़कों पर आना पड़ गया? ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि प्राइवेट भगाओ और संविदा बचाओ जैसे जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी लोगों को डिटेन कर लिया है, और यहाँ से इन्हें इको गार्डन भेज दिया जाएगा। तो तमाम पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात रहे, और ये लोग लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है इन लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि पुलिस व्यवस्था की चौकन्नी कहे तो वहां पर रही और इन लोगों को बचाया गया, लेकिन आज फिर ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। कह रहे हैं हमें प्राइवेट मत करो, हमें संविदा पर ही करो, या फिर यूपीएसआरटी में ही हम लोगों को पुराने कर्मचारियों के तौर पर ही भर्ती कर दो। अमरीश कुमार, तसोरिया सिंह, 24/7 न्यूज, लखनऊ।